बंधु सादर अभिवादन। श्रृंगारित व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भाव, अपने दिए खुद बनो। बाइबल में ईसा मसीह ने भी कहा है, सीक दाई सेल्फ, अपने को स्वयं खोजो। कबीर ने भी लिखा है, तेरा साईं तुझ में ज्यों चकमक में आग, या कस्तूरी कुंडल बसे। इस तरह से अद्वैत दर्शन ने भी इसकी पुष्टि की है। वस्तुतः जब हमारा जन्म होता है तो माँ हमें नहलाती है, तेल शीशा कंघा करके वस्त्र पहना के और फिर प्रस्तुत करती है। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व संभलता है। आज हम देखते हैं कि जिस तरह इस बगीचे में विभिन्न फूल हैं, उसी तरह से हम सब भी परमात्मा के बगीचे में उगे हुए पुष्प हैं। हर पुष्प की अपनी एक सुगंध होती है, एक सुवास होती है। हर व्यक्तित्व में एक दैवीय गुण होता है। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, प्रत्येक वनस्पति औषधि है, प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष गुण पाया जाता है। इस गुण को पहचानने वाला और मानने वाला होना चाहिए। तो योग्यता या गुण सभी में टैलेंट होता है। इस टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को, इस ईश्वरीय सौंदर्य को, इस ईश्वरीय देन को जो पहचान लेते हैं, मान लेते हैं, वे वस्तुतः पृथ्वी का ऋण चुकाते हैं। और वे एक ऐसे फलदार वृक्ष होते हैं जो जब तक जीवित रहते हैं तब तक फल फूल और छाया देते हैं। मर जाने पर, जल जाने पर आग की ऊष्मा इस पृथ्वी को दे के जाते हैं। तो फोकस ऑन द थिंग यू डू बेस्ट। मैं इस संसार में क्या बढ़िया कर सकता हूँ, क्या लोगों की सेवा कर सकता हूँ, मैं इस संसार में अच्छा, सर्वश्रेष्ठ या अच्छा क्या कर सकता हूँ। कोई झाड़ू लगा सकता है, कोई नृत्य कर सकता है, कोई मूर्ति बना सकता है, कोई कविता बना सकता है, कोई कहानी बना सकता है, कोई खाना बना सकता है। इस तरह से कोई ना कोई एक दैवीय गुण हर व्यक्तित्व में पाया जाता है। समझदार लोग अपने इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को, इस क्षमता को, इस दैवीय गुण को पहचानते हैं, मांझते हैं, परिमार्जित करते हैं और इस ईश्वरीय देन को वे संसार को देकर विदा होते हैं। इस तरह से जब वे पैदा होते हैं तो वो रोते हैं, वो रोते हैं और संसार हंसता है। लेकिन जब वे विदा हो जाते हैं तो संसार रोता है और वे हंसते हैं, क्योंकि वे कुछ करके जाते हैं। जो कुछ करके जा रहे हैं उन्हें अपनी मृत्यु पर भी एहसास होता है। लॉर्ड नेल्सन को जब गोली लगी तो उसने दोनों हाथ उठाए और कहा कि थैंक्स गॉड आई हैव डन माई ड्यूटी, कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर चुका था। तो जो अपने कर्तव्यों का, अपनी छाया, अपने फल फूल दे के जाते हैं, वे वस्तुतः इस संसार से बड़े प्रसन्नचित्त होकर विदा होते हैं। जो ये था कैशस, नॉर्मन क्रैसस, इसने लिखा, जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं है, बल्कि वह है जिसे हम जीते जी मार डालते हैं। अर्थात उस स्पेशल टैलेंट को, उस दैवीय गुण का हम उपयोग नहीं कर पाते तो और पृथ्वी का ऋण नहीं चुका पाते। इस तरह से संसार के प्रभावशाली या प्रतिभाशाली लोग वे हैं जिन्होंने अपनी इस विशेषता को पहचाना और माना। वे अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों का बखान नहीं करते। वे अपने एरिया ऑफ एक्सीलेंस में ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य पर नहीं। शेष के लिए वे बड़ी विनम्रतापूर्वक नो या नहीं भी कह देते हैं। प्रतिभाशाली लोगों को 99% जो हिस्सा मिला है वो प्रेरणा से मिला है। मेरे साथ में भोपाल में डॉक्टर त्यागी प्रोफेसर थे। वे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे
MBBS डिग्री में एडमिशन दिलाना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा बोला कि पापा मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं हो पाऊँ। और रिजल्ट निकला, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो उसे तो अपना मालूम था, लेकिन उसके सामने रहने वाली जो उषा नाम की लड़की थी वो निकल गई। तो फिर वो खड़े होकर बोला कि अगर उषा PMT में निकल सकती है तो मैं भी निकल सकता हूँ, और अगली साल वो निकल गया। तो 99% प्रतिभा का उदय प्रेरणा से होता है। प्रेरणा भले मूवी से मिले, बड़े चित्र से मिले, किसी वाक्य से मिले, व्यक्ति से मिले, किसी व्यक्तिगत तथ्य से मिले, लेकिन प्रेरणा से प्राप्त होता है। संसार में वे लोग शक्तिशाली हैं जो अपनी शक्ति को, अपने क्षमता को और अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं। इस ईश्वर के दिए गए वरदान को वे मांझते हैं, ध्यान देते हैं, साधना करते हैं, इस तरह उन्हें सिद्धि मिलती है। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं वे अपनी गलतियों पर, गलत लोग अपने सामर्थ्य को न देखकर अपनी कमजोरी देखते हैं और विगत के लिए पछताते रहते हैं, और वे आगे न देख पीछे देखते हैं। वे अपने को न देख दूसरे के गुण और दोषों की विवेचना करते रहते हैं। आत्म अवलोकन जबकि इसके लिए एक है। इस प्रतिभा को जगाने के लिए जो साधक तत्व हैं और बाधक तत्व हैं वो दो हैं। एक साधक तत्व है वो उस प्रतिभा को निखारने का समय जानते हैं, क्योंकि कहा गया है, अपने यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसी को पश्चिम में प्लेटिनियम आवर कहा गया है कि जागने के 30 मिनट तक वो प्लेटिनियम आवर रहता है और 2 घंटे तक गोल्डन आवर रहता है, और बाकी शेष अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो सिल्वर टाइम है। तो इस तरह से जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, मेरे पिताश्री भी कहा करते थे कि जिन्हें पहलवान बनना है उन्हें चाहिए कि वे सुबह कसरत करें, जिन्हें विद्वान बनना है वे पढ़ाई करें, और जिन्हें कुछ नहीं बनना है वे सुबह सोएं। वे कहा करते थे कि मैंने आज तक कोई अपनी नज़र से ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो प्रगति कर रहा हो और सुबह सो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि प्रगति किया हुआ व्यक्ति सुबह सो रहा हो, लेकिन सुबह सोने वाला व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता। ऐसा तो अपनी प्रतिभा शक्तियों को, क्योंकि भगवान ने अपने को छिपा रखा है जैसे तुम में, वैसे ही उसने तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी क्षमता को और तुम्हारे उद्देश्य को छिपा रखा है, और इसे खोजना पड़ता है। इसी को साधना कहा जाता है, इसी को तप कहा जाता है। तप, साधना माने जो साधे रहे, विभिन्न वस्तुओं से अपने को बचाए रहे और लक्ष्य की दिशा में नियोजित करता है। तप कहलाता है जब मन, आत्मा, इंद्रियां सब एक ही दिशा में काम करती हैं, तो इसे तप कहा जाता है। फिर से दोहरा दूं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा पूरी तरह से जब लक्ष्य में नियोजित हो जाता है तो इसे तप कहा जाता है। तप और साधना द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। तो जो बाधक तत्व हैं वो सबसे पहले मन ही है। मन तो वस्तुतः बंदर है, वो एक जगह नहीं लगता, उछल उछल के दाएं बाएं चला जाता है। तो इसको साधने का उपाय ये है कि मन इंद्रियों का राजा है, तो इंद्रियों को मन के द्वारा, मन को बुद्धि के द्वारा और बुद्धि को आत्मा के द्वारा हमें साधना चाहिए। दूसरा जो वर्तमान में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो मोबाइल है, टीवी है, आपका लैपटॉप है, आपका सोशल मीडिया है, जो आपकी रचनात्मकता को, आपकी याददाश्त को और आपकी मौलिकता को, आपके मौलिक चिंतन और विचारधारा को, ये सबको एकाग्रता को बाधित करता है और वो विभिन्न दिशाओं में उसे नियोजित करता है। अगर छोटी बुद्धि का व्यक्ति भी टॉर्च की तरह एक स्थान पर अपने को केंद्रित कर ले तो टॉर्च में जैसे सब दिखाई देता है छोटे बल्ब के बावजूद, और बड़े बल्ब की सब दिशाओं में जो फैल जाता है उसमें उतना साफ नहीं दिख पाता है। तो
बात बुद्धि की नहीं है। वैसे तो भगवान ने सबको समान बुद्धि दी है, लेकिन जो उसका उपयोग करते हैं उससे वो मंझ जाती है, उससे वो निखर आती है और उसका विकास हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, प्रगति हो जाती है। तो इसको संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे संभालने की, क्योंकि ना संभालने पर वो कहते हैं मोन्टाजू कि मनुष्य द्वारा झेली गई गहरी व्यक्तिगत हार इस बात का अंतर है कि क्या वह बनने के लिए आया था और क्या बना, क्योंकि उसमें क्या सामर्थ्य थी, क्षमता थी, और क्या वो बना इस बात पर, इस अंतर पर है। क्योंकि एक वृक्ष केवल जीवित है, एक पौधा केवल जीवित है, लेकिन दूसरा पेड़ पौधा जीवित होने के साथ फल फूल भी रहा है, छाया भी दे रहा है। तो दोनों में अंतर है। क्या ये जो पंख मिले थे, इनको आकाश से इसको नापा जा सकता था, लेकिन उन पंखों को हमने खोला ही नहीं। अंत में वो मरता है बड़े दुख के साथ। तो इसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्य स्पष्ट हो, और दिन का लक्ष्य, जिंदगी का लक्ष्य, साल का लक्ष्य, महीने का लक्ष्य लिख लेना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ के साथ वह निर्देशित होना चाहिए। क्योंकि जब हम लिख लेते हैं, आज के काम लिख लेते हैं, तो हमें जल्दीबाजी नहीं होती, भूलने का डर नहीं होता। तो हमें सबसे पहले लक्ष्य लिख लेना चाहिए। दूसरा, हमें अपने व्यक्तित्व को बहुत उदार, क्षमाशील, मार्क ट्वेन ने लिखा है कि क्षमा वह फल है जो एड़ी उसे कुचलती है, उसे भी वो सुगंधित बना देता है। तो आदमी को क्षमावान होना चाहिए, आदमी को विनम्र होना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। सामने वाला लड़ रहा हो तो उस छोटी बुद्धि के आगे हमें उदारता का परिचय देना चाहिए। और ये वैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरी बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? इस पृथ्वी की लंबी अनंतकालीन काल यात्रा में एक क्षण के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारा अस्तित्व एक बिंदु से भी कम है। अगर हम देखें कि दुनिया में 300 साढ़े 300 देश हैं, और उन देशों में एक भारत है, और ऐसी 40,000 पृथ्वियाँ हैं। यूनिवर्स ब्रह्मांड है, यहाँ आकाश गंगाएं भी हजारों हैं। ये अनंत आकाश में हम कितने क्षण के लिए आए हैं, इसलिए हमारी क्या समस्या है? ये कोई समस्या है ही नहीं। वस्तुतः हमको पहचानना चाहिए कि हम, ये संसार, ये जमीन आसमान सब ईश्वर का है। हम थोड़े समय के लिए आए हैं। हर दिन ऐसा गुजारें जैसे ये अंतिम दिन हो। तो मित्र बनाएं। जो लोगों के ज़्यादा मित्र होते हैं या ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, संबंधों को सींचते रहते हैं, ऐसे लोग दीर्घजीवी होते हैं और स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। तो हमें मित्रता तो वस्तुतः इस पृथ्वी पर परम उपहार है। जो मित्रता के गुण को हटा लेते हैं, वे वस्तुतः ऐसा ही करते हैं कि जैसे पृथ्वी को सूर्य से हटा लें, तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। मित्रों के बीच स्वर्ग है, तो इस अनंतकालीन यात्रा में मित्रों के साथ उस स्वर्ग को भोगें। अब व्यायाम, विश्राम और आहार ये अच्छा होना चाहिए ताकि लक्ष्य की दिशा में इसे नियोजित किया जा सके। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, फिर उन्हें समय अपनी बीमारी के लिए निकालना होगा। इसलिए योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि में उतरना चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, ताज़ा आहार लेना चाहिए। इस तरह से हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा लक्ष्य या जो मेरा कर्म है उसे मैं अनिवार्यता करूँगा। इस हेतु मैं जो अपने कर्म को करने के लिए अपना स्वभाव अच्छा रखूँगा, अपना विनम्र रहूँगा, उदार रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, अपने भाग्य और व्यवसाय को यथावत स्वीकारूँगा,
प्यार और विश्वास करने में पीछे नहीं रहूँगा। जिन्हें मैं प्यार करता हूँ या जो मुझे प्यार करते हैं उन पर विश्वास और प्रेम देने में मैं आगे रहूँगा। मैं जीवन को एक यात्री की तरह नहीं जीऊँगा, मैं जीवन को एक कप्तान की तरह जीऊँगा। हम तभी महत्वपूर्ण हैं जब कुछ अलग हटकर करते हैं, कुछ अतिरिक्त श्रम करते हैं जो दूसरों के लिए कठिन है। जब करते हैं तो हम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रेम देने में कभी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रेम स्वर्ग से उतरी परमात्मा की लहर है, एक अनुपम प्रभु का प्रसाद है। प्रेम से मैं अपने को श्रृंगारित करूँगा। प्रेम से मैं जड़ के प्रति, चेतन के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पड़ोसी के प्रति, पिता के प्रति, सभी से प्रेम से व्यवहार करूँगा। तो मैं एक ऐसा फल फूल छायादार वृक्ष बनूँगा जिसकी शाखाएं दयालुता और शिष्टाचार बस जमीन तक झुकाई हों, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने इस पृथ्वी के ऋण को चुका सकूँगा। अपनी श्रेष्ठतम चीज़ें जो संसार को देते हैं, श्रेष्ठतम चीज़ें उन्हें संसार से प्राप्त होती हैं। वर्ल्ड इज़ नथिंग रिफ्लेक्ट्स टू यू। ये है गुम्बद की सदा माने आवाज़, जैसी कहो वैसी सुनो। तो संसार को मैं जब श्रेष्ठतम दूंगा तो श्रेष्ठतम चीज़ें भी मुझे प्राप्त होंगी। इस तरह मैं अपने व्यक्तित्व को श्रृंगारित करूंगा। धन्यवाद।